राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध चुने गए कांग्रेस के प्रत्याशी 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस की हुई शानदार जीत। आपको बता दें कि कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और मंसूर अली खान भी जो है राज्यसभा पहुंचे हैं। सभी 4 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई थी क्योंकि मौजूदा सांसदों का कार्यकाल 25 जून को समाप्त हो रहा है। इनमें भाजपा के इरन्ना कडाडी और नारायण कोडगप्पा, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और जेडीएस के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा शामिल हैं। शुरुआत में इन 4 सीटों के लिए कुल 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। चुनाव 18 जून को होना था और कर्नाटक विधानसभा के सदस्य विधानसभा सौधा में मतदान करने वाले थे, लेकिन नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को जो है नाम वापसी की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद केवल 4 उम्मीदवार ही मैदान में बचे। इसके बाद सभी 4 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को राज्यसभा के लिए चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्हें विश्वास है कि ये सभी नेता संसद में कर्नाटक के हितों की मजबूत आवाज बनेंगे और राज्य के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें कर्नाटक के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है और जो उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वह लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि अगली बार जब वह लोगों को संबोधित करेंगे तो कन्नड़ भाषा में बोलने की कोशिश करेंगे। मंसूर अली खान ने राज्यसभा भेजे जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर पार्टी नेतृत्व का समर्थन मिला है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे राज्यसभा में कर्नाटक और देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएंगे और राष्ट्रीय हितों के विषयों पर आवाज बुलंद करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की जो है 3 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की। उसके बाद अब कर्नाटक में कांग्रेस ने 3 सीटों पर राज्यसभा की निर्विरोध जो है सीट जीत हासिल कर ली है, जिससे अब यहाँ लड़ाई टक्कर की दिखाई दे रही है। क्योंकि एक राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार है तो वहाँ बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया, जहाँ कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ कांग्रेस ने भी 3 सीटों पर कब्जा जमाया।